बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की। क्लास 12th का है और आपका नीट का एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो मैं जल्दी जल्दी से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ से मिल सके। देखो, रिप्रोडक्शन क्या है, मैंने आपसे बात की थी। रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले ऑर्गेनिज्म के नंबर के बेसिस पर रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। तो पहले मैंने आपको क्या बताया था, रिप्रोडक्शन क्या होता है। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग क्रिएट करता है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करता है, तो उसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट या गैमीट के प्रेजेंस में या अब्सेंस में ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स जो अपोजिट सेक्स के होने चाहिए रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में भाग लेते हैं, और इससे क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट का इसमें फ्यूज़न होता है, तो इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हमने बात की थी कि इसमें जो सिंगल इंडिविजुअल होता है उससे क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। अब इसके थ्रू जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं या जो बच्चे होते हैं वो ना केवल एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं बल्कि एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जैक्ट कॉपी किसमें क्रिएट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और इस प्रकार के जो जेनेटिकली या फिर कह सकते हो मार्फोलॉजिकली जो सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बच्चों, इनको क्लोन कहा जाता है। ठीक है। अब जो क्लोनिंग की बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के प्लांट्स और एनिमल्स में देखा जाए तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा आपको। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की अगर बात करूँ, जैसे फिजन, प्रोटिस्टा और मोन्ड्रा आपको याद रखेगा। इसमें पेरेंट सेल दो भागों में डिवाइड होती है और जो डिवीज़न होता है वो माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होता है और एक नए इंडिविजुअल का इसमें फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से इन ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीज़न ही एक प्रकार का देखा जाए तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। दूसरा होता है बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करते हैं और इसमें एक सेल क्या होती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है और ईच पार्ट रैपिडली ग्रोथ करता है और एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। जैसे आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो, अमीबा और पैरामीशियम में ये बाइनरी फिजन होता है। तीसरा होता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, ईस्ट में देखा जाए तो ये जो डिवीज़न होता है वो अनइक्वल होता है। तो क्या होता है, इससे इसमें स्मॉल वर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है जो शुरुआत में देखें तो पेरेंट सेल से जुड़ी हुई लगती है और लेकिन बाद में अलग होकर एक नए ईस्ट ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में वो मेच्योर हो जाती है। तो आप ऐसे आपके बुक में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर एक हेडिंग दी हुई है कि स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो याद रखिएगा, अगर किंगडम फंगी और जितने सिंपल प्लांट्स हैं जैसे कि एल्गी के मेंबर्स हैं या फिर स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ये स्ट्रक्चर के द्वारा ही ये रिप्रोड्यूस होते हैं। जैसे जू स्पोर, तो जू स्पोर किस में मिलता है, क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है। कॉनिडिया किस में मिलता है, पेनिसिलियम। ये आपको याद होने चाहिए। वर्ड्स का फॉर्मेशन किस में होता है, हाइड्रा में। और जैम्यूल का फॉर्मेशन किस में होता है, स्पंजस में। ठीक है। मैंने आपको डिटेल क्लास में बताया हुआ था, तो वहाँ से अगर आप डिटेल में, आप इतना समय नहीं है तो हमें बहुत जल्दी जल्दी देखना है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जू स्पोर जो है वो मोस्ट कॉमन है, जो कि एक मोटाइल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और अपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को अपने क्लास 11th वाली एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी क्या एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। ठीक है। तो चलिए, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग कई सारी चीज़ें देखते हैं। अमीबा में एक प्रोसेस होती है इंसिस्टेशन, आपने सुना होगा। ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, जो अमीबा होता है वो अपने सीडोपोडिया को क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है। और जब विड्रॉ हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसके चारों तरफ एक 3 लेयर की हार्ड कवरिंग बन जाती है। ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो क्या हो जाएगा, जो इंसिस्टिस अमीबा होगा वो डिवाइडेड हो जाएगा बाय मल्टीपल फिजन और क्या हो जाएगा, और बहुत सारे वो क्या करेगा, माइन्यूट अमीबा बनाएगा। अब ये प्रोड्यूस करता है माइन्यूट अमीबा, कैसे बनाता है, क्या होता है कि जब वो मल्टीपल फिजन होता है तो जो उसमें इंसिस्टेड स्टेज थी, ठीक है, जो 3 लेयर हार्ड कवरिंग हो गई तो वो ब्रेक होती है और जैसे ही ब्रेक होती है तो उसमें बहुत सारे सीडोपोडियो स्पोर्स होते हैं। ठीक है। तो जैसे ही वो सिस्ट वॉल बर्स्ट होगी तो सीडोपोडियो स्पोर्स क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोर्यूलेशन। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा।
इंसेस्टेशन और स्पोरुलेशन दोनों प्रोसेस किस में होती है? अमीबा में होती है। बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग।